मंत्री जी ने बिहार में रखा है। उसका पहला विद्यालय मिलर स्कूल को उन्होंने चुना और मिलर स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुराने हेरिटेज को भी रखते हुए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तकनीक से पढ़ाने के लिए बच्चों को और यहाँ ट्यूशन कराने के लिए जो उसको क्या कहते हैं आजकल कोचिंग क्लास करने के लिए भी निर्देश दिया है। जो जरूरत होगा अप टू डेट सामग्री वो सब मुहैया कराएंगे। सर खर्च निजी होंगे या फिर सरकार? अरे निजी कहाँ से, सरकारी विद्यालय तो निजी आप दीजिएगा। गोद लेने की बात हो रही है तो गोद में बच्चा के लेते हैं तो क्या करते हैं, गांव वाला सामान खिलाते हैं कि जगह रहता है वही खिलाता है। राजा हुए हैं बिहार के। आप लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है? अरे हमारे लिए खुशी की बात नहीं, आपके लिए भी खुशी। आपको ना अंबानी के क्या घर से आए हैं, आप भी यही साधारण परिवार से हैं। ये बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करते हैं। प्राइवेट कोचिंग संस्थान से हम लोगों को क्या, सरकार को क्या लेना देना है? टैक्स तो देते हैं और टैक्स देने से क्या होगा? टैक्स तो कोई चीज में आएगा तो हम टैक्स लेने लगेंगे। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा में सुधार या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री कवायद कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से वो खुद स्कूल में जाकर मिलर हाई स्कूल में गए थे, अब वो कल से हो सकता आने वाले समय में वो सरस्वती निकेतन हो जाए विद्यालय, वहाँ गए थे और उसी तरीके का मॉडल पूरे बिहार में वो देखना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से लगातार हम इस विभाग को देख रहे हैं और इस विभाग को देखने के क्रम में जो बातें मुझे महसूस हुआ है, मुझे लगता है कि वो बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आड़ में अगर आपको संघ के उस मॉडल को लाना है तो फिर अलग बात है, सरस्वती शिशु मंदिर के मॉडल को, क्योंकि वो मॉडल बिहार में पूरी तौर पर फेल हो चुका है। बिहार में कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा सरस्वती शिशु मंदिर नहीं है जो उस शहर के अन्य स्कूलों में छात्रों को जाने से रोक सके, या फिर कोई भी ऐसा सरस्वती शिशु मंदिर नहीं है। पूर्णिया में थोड़ा बेहतर है, जहां एडमिशन के लिए लोग विधायक, मंत्री, डीएम के यहाँ पैरवी करता हूं। वो स्थिति नहीं है और वो स्थिति भी नहीं है कि वो डीपीएस, डीएवी या अन्य जो क्रिश्चियन का स्कूल है, उस स्कूल को वो कहीं दूर दूर तक टक्कर देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए वो मॉडल फेल हो चुका है। उस फेल मॉडल को अगर राजनीति है तो मनाइए तो अलग बात है। नाम बदलने से अगर चीज़ें बदल जाएं तब तो फिर तो नाम बदल ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है, 2-3 बातें पर सरकार को गौर करनी चाहिए। एक तो राजकीय विद्यालय है, जो बुनियादी विद्यालय गांधी जी के ज़माने का है, उसके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, मैदान से लेकर सब कुछ है। वहाँ आप स्वच्छ जो आप चाहते हैं सम्राट चौधरी भाई, जो आप चाहते हैं भाई, वो वहाँ बन सकता है। एकदम जबरदस्त है, उसको आप मॉडल के तौर पर विकसित कर सकते हैं और वो आपको रिजल्ट देगा। हर गांव में वो उस तरीके का स्कूल आपको मिल जाए, एकदम ग्रामीण इलाकों में। उसी तरीके से राजकीयकृत विद्यालय जो बाद के 70 के दशक के बाद में जिसको सरकार ने लिया है, उसमें भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह मिल जाएगा। खास करके प्राइमरी 75,000 के करीब ये स्कूल है। आप समझ जाइए, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार जो है सो बहुत ज़्यादा इस शिक्षा के क्षेत्र में, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा कुछ किए। 75,000 विद्यालय उस दौर में आप समझ जाइए कि गांव के लोगों ने चंदा चुटकी करके बनाया। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, वो विद्यालय भी आपके पास धरोहर है। आप इस 2 और जिला स्कूल तो है ही, इस जो 3 मॉडल है ना आपका, जिसके पास सब कुछ है, आप उसको उसमें से जो है सो चयन कर लीजिए कि हम प्रखंड में सबसे बेस्ट स्कूल बनाएंगे, एक जिसमें प्रखंड के टॉप बच्चे पढ़े और हॉस्टल की व्यवस्था करिए। क्योंकि आपका मॉडल स्कूल में जितना परीक्षा हुआ और जितने बच्चे चयनित हुए, एक भी नाम नहीं लिखा है जिसका घर से दूर स्कूल था। तो एक प्रखंड में एक लड़का और एक लड़की, हॉस्टल दे दीजिए गार्जियन के हवाले।
कि भाई मास्टर साहब को कहिए कि अपना आलू प्याज बाकी चीज गार्जियन से लें, 100-200-500 रुपया लें और वो कर दें, वो स्वाइत्त दे दीजिए। और उस इलाके का कोई रिटायर्ड इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट कोई हो तो उसको आप जिम्मा दे दीजिए कि एक बार आप स्कूल में घूमते हुए आ जाइए, कुछ मैनेजमेंट देख दिया कीजिए। बैंक का अधिकारी, उन लोगों का मैनेजमेंट बना दीजिए। गार्जियन, बच्चों के गार्जियन का मैनेजमेंट मत बनाइए, वो फेल हो चुका है। इस तरीके के लोगों का मैनेजमेंट बना दीजिए कि उसको खाना में, हॉस्टल में सब व्यवस्था हो। सरकार अपने जिम्मे व्यवस्था नहीं रखे, सरकार के बस के बाहर की बात है। मंत्री जी ने बिहार में रखा है, उसका पहला विद्यालय मिलर स्कूल को उन्होंने चुना और मिलर स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुराने हेरिटेज को भी रखते हुए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तकनीक से पढ़ाने के लिए बच्चों को, और यहाँ ट्यूशन कराने के लिए, जो उसको क्या कहते हैं आजकल कोचिंग क्लास करने के लिए भी निर्देश दिया है। जो जरूरत होगा अप टू डेट सामग्री वो सब मुहैया कराएंगे। सर खर्च निजी होंगे या फिर सरकार? अरे निजी कहाँ से, सरकारी विद्यालय थे, निजी आप दीजिएगा। गोद लेने की बात हो रही तो है। गोद में बच्चा के लेते हैं तो क्या करते हैं, गांव वाला सामान खिलाते हैं कि जगह रहता है वही खिलाता है। राजा हुए हैं बिहार के। आप लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है? अरे हमारे लिए खुशी की बात नहीं, आपके लिए भी खुशी। आप कोनो अंबानी के का घर से आए हैं, आप भी यही साधारण परिवार से। ये बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करते हैं। प्राइवेट कोचिंग संस्थान से हम लोगों को क्या, सरकार को क्या लेना देना है? और टैक्स देने से क्या होगा? टैक्स तो कोई चीज में आएगा तो हम टैक्स लेने लगेंगे। मंत्री जी ने बिहार में रखा है, उसका पहला विद्यालय मिलर स्कूल को उन्होंने चुना और मिलर स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुराने हेरिटेज को भी रखते हुए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तकनीक से पढ़ाने के लिए बच्चों को, और यहाँ ट्यूशन कराने के लिए, जो उसको क्या कहते हैं आजकल कोचिंग क्लास करने के लिए भी निर्देश दिया है। जो जरूरत होगा अप टू डेट सामग्री वो सब मुहैया कराएंगे। सर खर्च निजी होंगे या फिर सरकार? अरे निजी कहाँ से, सरकारी विद्यालय थे, निजी आप दीजिएगा। गोद लेने की बात हो रही है। तो गोद में बच्चा के लेते हैं तो क्या करते हैं, गांव वाला सामान खिलाते हैं कि जगह रहता है वही खिलाता है। राजा हुए हैं बिहार के। आप लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है? अरे हमारे लिए खुशी की बात नहीं, आपके लिए भी खुशी। आप कोनो अंबानी के का घर से आए हैं, आप भी यही साधारण परिवार से। ये बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करते हैं। प्राइवेट कोचिंग संस्थान से हम लोगों को क्या, सरकार को क्या लेना देना है? और टैक्स देने से क्या होगा? टैक्स तो कोई चीज में आएगा तो हम टैक्स लेने लगेंगे।